इस वीडियो में हम पैराग्राफ फॉर्मेटिंग के बारे में जो मज़ीद चीज़ें हैं वो जानेंगे, जैसे कि पैराग्राफ के अंदर बॉर्डर किस तरह से सेट करते हैं, पैराग्राफ की शेडिंग का क्या मतलब है और पैराग्राफ स्पेसिंग किसे कहते हैं। तो उसके लिए हमारे पास ये एग्जांपल है, ये कुछ पैराग्राफ्स लिखे हुए हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पैराग्राफ बॉर्डर की। अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन है बॉर्डर का। ये क्या करता है कि हमारे पास जो भी कोई पैराग्राफ है उसकी लेफ़्ट साइड पे अगर आप कोई लाइन ड्रॉ करना चाहें तो लेफ़्ट बॉर्डर यहाँ पे आ जाता है। इसी तरह अगर आप राइट बॉर्डर पे क्लिक करेंगे तो राइट बॉर्डर यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन अगर हम ये चाहते हैं कि किसी स्पेसिफिक पैराग्राफ का जो बॉर्डर है वो रखना चाहें, जैसे कि ये एक पैराग्राफ है हमारे पास, इसको अगर हम एक बॉर्डर देना चाहें तो हम यहाँ पे इसको बॉर्डर दे सकते हैं। तो ये हमारे पास ऑप्शंस हैं जिसकी मदद से हम जो है अपने किसी भी पैराग्राफ को इनक्लोज कर सकते हैं किसी बॉर्डर में। ये जो लाइंस होती हैं इसके इर्द गिर्द ये बॉर्डर कहलाती हैं। अब हम बात करते हैं इसकी कि जो नेक्स्ट चीज़ है वो है शेडिंग। शेडिंग का क्या मतलब है कि जैसे एक पैराग्राफ है और इस पैराग्राफ में आपके पास यहाँ एक शेडिंग का ऑप्शन है। आप इस पैराग्राफ को कोई कलर शेड दे सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे डिफरेंट कलर्स हैं। यहाँ पे मैं इसको अगर लेट सपोज ग्रीन कलर दे देता हूँ तो ये देखें इसको हमने ग्रीन शेड दे दिया। तो इस तरह से शेडिंग का काम किया जाता है। और इसके अलावा यहाँ पे एक और चीज़ ये है कि एक पैराग्राफ और दूसरे पैराग्राफ के दरमियान जो डिस्टेंस है अगर हम उसको सेट करना चाहें, जैसे ये एक पैराग्राफ है और ये दूसरा पैराग्राफ है, इन दोनों के दरमियान अगर मैं एक डिस्टेंस क्रिएट करना चाहता हूँ तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये जो पैराग्राफ का डायलॉग बॉक्स है ये ओपन हो जाएगा। यहाँ पे एक स्पेसिंग का ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है। यहाँ पे जो आफ्टर वाला जो जगह है यहाँ पे हम इसका साइज़ बढ़ा देंगे। इससे क्या होगा कि जो आपका जो इसने फिर से इसको ऑटो कर दिया, हम इसको फिर से ट्राई करते हैं कि बिफोर का मतलब क्या है कि इस पैराग्राफ से जो पहले की जो जगह है, असल में हमने पहले पैराग्राफ सेलेक्ट नहीं किया था, हमें पहले पैराग्राफ सेलेक्ट करना पड़ेगा। ये हमने पैराग्राफ सेलेक्ट किया, अब हम इसके ऊपर ये अप्लाई करते हैं आफ्टर का। तो अब देखते हैं कि ये देखें इसके दरमियान जो डिस्टेंस था वो बढ़ गया। आप अगर और डिस्टेंस बढ़ाना चाहें तो ये और डिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। तो इसी तरह अगर आप इस पैराग्राफ का और इस पैराग्राफ के जो ऊपर का जिसे बिफोर पैराग्राफ है उसके दरमियान डिस्टेंस लाना चाहते हैं तो यहाँ पे आप इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से आप इसका जो डिस्टेंस है वो बढ़ा सकते हैं। ये देखें इसका डिस्टेंस यहाँ से बढ़ गया। तो इसे कहते हैं पैराग्राफ स्पेसिंग, एक पैराग्राफ और दूसरे पैराग्राफ के दरमियान में फासला। तो इसके अलावा आपको यहाँ पे एक और ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, ये जो होता है इसका मकसद ये है कि ये आपको ये बताता है कि आपके पूरे डॉक्यूमेंट में टोटल नंबर ऑफ़ पैराग्राफ्स कितने हैं। जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो मुझे इंडिकेट कर देगा कि हमारे इस पूरे उसके अंदर कितने पैराग्राफ्स हैं। तो पैराग्राफ कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, पैराग्राफ कहाँ पे ख़त्म हो रहा है, ये एक मार्कर है जो कि हमें पैराग्राफ के आइडेंटिफिकेशन में मदद फराहम करता है। इसके साथ आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है सॉर्ट करने का, यानी हम अपने पैराग्राफ की अगर सॉर्टिंग करना चाहें, जैसे ये हमारा फर्स्ट पैराग्राफ है, ये सेकंड पैराग्राफ है, ये थर्ड पैराग्राफ है, इनका एक तरतीब है। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो देखें असेंडिंग ऑर्डर है, इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो ये पैराग्राफ वैसे ही रहेंगे। लेकिन अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, यहाँ पे इसको डिसेंडिंग के ऊपर क्लिक करूँगा तो जितने भी पैराग्राफ्स हैं उनकी तरतीब बिल्कुल ऑपोजिट हो जाएगी, यानी कि जो लास्ट पैराग्राफ था वो ऊपर आ जाएगा और बाकी जो फर्स्ट पैराग्राफ था वो हमारे स्टार्ट में आ जाएगा। तो इसे कहते हैं सॉर्ट करना। तो ये तमाम ऑप्शंस हमने पैराग्राफ से रिलेटेड देख लिए हैं। इसके बाद की जो वीडियोस होगी उनके बाद हमारे पास जो 3 ऑप्शंस रह गए हैं इसको हम पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में आज हमने क्या सीखा कि किसी तरह से किसी पैराग्राफ में हम बॉर्डर का इस्तेमाल करते हैं, शेड किस तरह करते हैं किसी पैराग्राफ को, और पैराग्राफ के दरमियान स्पेसिंग किस तरह से की जाती है।